दुबई में जब आपका इंटरव्यू हो तो आपको 5,000 सैलरी मांगनी चाहिए, 10,000 मांगनी चाहिए या 50,000 दरम मांगनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू है और आप बताएं कि हमें उससे सैलरी की क्या डिमांड करें। तो दो बातें समझ लें। पहली बात तो ये है कि कभी भी अपनी तरफ से सैलरी मत बताएं कि आपको क्या चाहिए। जब आपका इंटरव्यू हो जाए और आखिर में आपसे वो इंटरव्यू सैलरी के बारे में पूछे कि हाउ मच सैलरी यू आर लुकिंग फॉर, तो हमेशा उसको काउंटर क्वेश्चन करें, अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट ना दें या कोई अमाउंट ना बताएं। सो आप उससे बोलें, सर आई एम श्योर यू मस्ट हैव सेट सम सैलरी रेंज फॉर दिस पोजीशन, कैन आई आस्क व्हाट डज दिस पोजीशन पे, और सर कैन मे आई गेट टू नो व्हाट इज द सैलरी ब्रैकेट दैट यू हैव केप्ट फॉर दिस पोजीशन। जो अच्छे रिक्रूटर होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो अगर कोई अच्छा बंदा होगा आगे अगर और इंटरव्यू आपने अच्छा दिया होगा तैयारी के बाद, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा तो वो आपको बता देगा कि यार इसका जो पैकेज है वो 10,000 दरम है, 15,000 दरम है, 5,000 दरम है, 20,000 दरम है। जब आपको वो ये रिवील कर देगा तो उसके बाद आप जो अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी है उसी के आसपास आप रखें। पहले कभी भी ना बताएं, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि रिक्रूटर से आप पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताता, वो आपको एम्फेसाइज करता है कि आप बताएं। तो उस टाइम के ऊपर आपने ये ख्याल रखना है कि आप वो सैलरी ना बताएं जो आपके माइंड के अंदर है कि यार मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, अकाउंट्स का, फाइनेंस का, सप्लाई चेन का, एचआर का, ब्रांड मैनेजमेंट का, या किसी भी चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है, तो यार मेरी कम से कम इतनी तो बननी चाहिए, ठीक है। जब आप शुरू में यहाँ पे आते हैं, पहली बार दुबई जॉब के लिए आते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास दो चीज़ें मिसिंग होती हैं। एक, आपके पास यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं क्योंकि आपने कभी यूएई के अंदर काम नहीं किया, और दूसरा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये ड्राइविंग लाइसेंस यूएई का जो है वो एक एमबीए की डिग्री की तरह कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। तो चूंकि आपके पास ये दो चीज़ें मिसिंग हैं, इसकी वजह से पहली जॉब कभी भी आपको हाईएस्ट सैलरी के ऊपर नहीं मिलेगी। But the moment you will have 1 year or 2 years of local market experience in UAE, coupled with the experience that you had in Pakistan and the driving license, it will pay you off. तो अब जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पहली सैलरी हम क्या मांगे, मैं लोगों से ये कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मांगें, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखें। और ये जो दो बातें मैंने बताई हैं कि आपके पास लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है और लाइसेंस नहीं है, जिसकी वजह से रिक्रूटर आपको पैसे शुरू में कम देखा, जिसका ये मतलब हरगिज नहीं है जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है यार पाकिस्तानी एक्सपीरियंस की तो कोई यहाँ पे वर्थ ही नहीं है, बिल्कुल उसकी वर्थ है। लेकिन रिक्रूटर आपको ये बता रहा है कि ये आपको जो है ना, आपने कभी दुबई के अंदर काम नहीं किया, जिसकी वजह से मैं आपको वो सैलरी नहीं दे सकता जो मैं उस बंदे को दे सकता हूँ जिसने ऑलरेडी यहाँ पे काम किया हुआ है। तो इसका तरीका ये इसको एड्रेस करने का कि नंबर वन, पहली बार जब आप दुबई जॉब मार्केट के अंदर आएँ तो बहुत बड़ी कोई हाई सैलरी की एक्सपेक्टेशन लेके ना आएँ, और ये अंडरस्टैंड करें कि किसी भी नई जगह के अंदर आपको जब 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाएगा, उसके बाद जब आप दूसरा जंप लगाएंगे ना, वो आपका बहुत अच्छा जंप लगेगा, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि आप जो सैलरी आपने मांगनी क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप इफ़ यू आर अ बैचलर, आप फैमिली ऑफ 3, फैमिली ऑफ 4, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे मिनिमम लेवल मेरा क्या होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंस लेवल मेरा क्या होना चाहिए कि जिससे मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे अफोर्ड कर सकूँ। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, अगर आप बैचलर हैं 1,500-2,000 दरम आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। इसके ऑब्वियसली इट वेरीज फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है। मिनिमम बता रहा हूँ 1,500-2,000 दरम इनिशियली एक बंदे के लिए यहाँ पे काफ़ी होते हैं। इफ़ यू आर अ कपल देन तकरीबन आपको 3,000-3,500 दरम चाहिए होंगे। अगर आप इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 3 कि एक स्कूल गोइंग किड है तो 4,000-4,500 दरम में आपका इनिशियली बता रहा हूँ, कोई बहुत अय्याशी से नहीं, लेकिन एक तरीके से आपका गुजारा यहाँ पे हो जाएगा। इफ यू आर फैमिली ऑफ 4 विद 2 स्कूल गोइंग किड्स तो 5 से 6 हज़ार दरम में एटलीस्ट आप अपनी यहाँ पे आप जिंदगी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमेशा मैं जैसे मैं कहता हूँ, ऑलवेज कीप अ स्ट्रेटेजिक विजन कि जो पहली सैलरी है इज नॉट द सैलरी दैट यू डिजर्व। किसी भी हम नई जगह पे जब आप जाते हैं, अगर मैं आज यहाँ से कनाडा जाने का डिसीजन लेता हूँ तो मुझे पहले 2 साल कोई अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे ही मुझे लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आ जाएगा फिर मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे मिलेंगे। सेम अप्लाइज इन दुबई एज वेल। सो मैं हमेशा कहता हूँ दुबई इज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, लॉन्ग टर्म सोच के आए। आप जब दुबई आते हैं कोई 1-2 साल रहने के लिए नहीं आते, कम से कम बंदा 25 साल 30 साल 40 साल रहता है, यहाँ नहीं रहता कोई कनाडा या ऑस्ट्रेलिया किसी और जगह पे मूव कर जाता है। तो
कमिंग बैक टू द पॉइंट एंड जस्ट टू कंक्लूड दिस, सैलरी को कभी भी खुद ना बताएं, पहले आगे वाले से पूछें कि सर आप मुझे रिवील करें कि मतलब कितनी है, और अच्छी कंपनी जो है वो बताती है। और अगर हो सकता है कि आपके जहन में 5,000 दिरहम सैलरी, उसने बोला हो कि यार ये तो 12,000 दिरहम का मेरे पास पैकेज है, या आपके माइंड में 12,000 हो, और अक्सर लोग मुझसे जिन्होंने सेशन लिए मुझे बताते हैं सर हमारा इतना एक्सपीरियंस 10 साल का और हमने 25,000 दिरहम डिमांड की है। तो मैंने कहा दिस इज द रीजन आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप इतना हाई डिमांड कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनी लोकल मार्केट एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से आपको जो है यहाँ पे प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये बातें अपने जहन में रखा करें एंड वर्क ऑन दीज थिंग्स जो मैंने बताई हैं, सो इंशाल्लाह यू वुड बी एबल टू क्रैक अ गुड जॉब ऑफर।